हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज़ मोहित बेस फ्रॉम फिट इंडिया। सो इतनी रिक्वेस्ट के बाद मेरे को बहुत सारे लोगों ने ईमेल्स करे एंड वीडियोस में कमेंट्स करे कि प्लीज़ डू अ रिव्यू ऑन मसल ब्लेज मास गेनर। सो हियर आई हैव मसल ब्लेज मास गेनर एंड मैंने यूट्यूब पे देखा, इसके इतने रिव्यूज़ थे नहीं, सो आई थॉट कि मैं इसका रिव्यू करूँ एंड ट्राई टू कीप इट टू द पॉइंट। बेफालतू में की बुलशिट नहीं कि इसकी पैकेजिंग ऐसी है, इसका ये ऐसे वो ऐसे नहीं, सीधा इसके न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन पे आई रिव्यू। सो एंड बिफोर आई स्टार्ट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ये प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता हूँ एंड आई हैव नेवर यूज द मास गेनर, बट माई जिम बडी इज़ यूजिंग इट फ्रॉम द पास्ट 2 months एंड वो मेरा फ्रेंड मेरे साथ 3 साल से एक्सरसाइज 2-3 साल से एक्सरसाइज कर रहा है। सो आई नो अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट्स। सो here we go। एंड ये मास गेनर उसने हेल्थ कार्ड से ख़रीदा था फॉर आई गेस 23-2400 रुपीज़ एंड इट्स अ 3 kg टब, 6.6 pounds आई गेस। एंड देखो, पैकेजिंग वगैरह इन सब पे मैं बात नहीं करूँगा, मैंने आपको अभी बताया। सीधा बात करते हैं इसके न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर। सो इस पैकेज में लिखा है यहाँ पे, ये न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन इसकी यहाँ पे ब्लैक एरिया में दी हुई है। इन 100 ग्राम्स इसमें 20 ग्राम्स प्रोटीन, 65 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड 5.2 ग्राम्स ऑफ फैट है 100 ग्राम्स में। लेकिन लोग ऐसे देखते हैं, अच्छा इसमें लोग पता है कैसे देखते हैं, वो 100 ग्राम्स पढ़ेंगे नहीं, वो सीधा देख लेंगे भाई इसमें 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, 65 कार्ब्स है, सही है, फैट तो लो है। लेकिन आप इसको पर स्कूप के हिसाब से देखा करो, आप पर 100 ग्राम्स मत देखो, पर स्कूप देखो। इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो आप, लिखा हुआ है कि वन सर्विंग कंसिस्ट ऑफ 2 स्कूप्स, ठीक है, और इसमें 40 सर्विंग्स है, मतलब टोटल 80 स्कूप्स हैं इस टब में। तो एक स्कूप में आपको 7.4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 24.23 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड 1.92 ग्राम्स ऑफ फैट मिलेंगे। फैट लो है, ऑसम, 24 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड 7.4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो देखो, प्रोटीन भी लो ही है, 7.4 ग्राम्स इज नॉट अ हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन फॉर इन वन स्कूप। एक स्कूप इसकी कितनी 37 ग्राम्स की होगी, क्योंकि 2 स्कूप मिला के एक सर्विंग बना रहे हैं, एक सर्विंग 75 ग्राम्स की है, तो एक स्कूप हो गया 37 ग्राम्स अराउंड, ठीक है। तो अगर आपको एक स्कूप में, मैं जैसे अज्यूम कर रहा हूँ कि आप एक दिन में 2 स्कूप लोगे, यूजुअली सब 2 स्कूप ही लेते हैं, मैंने जितनों को भी जानता हूँ सब एक दिन में 2 स्कूप लेते हैं, ठीक है। तो आपको एक स्कूप में 7.4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 24 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड 1.92 ग्राम्स ऑफ फैट्स मिल रहे हैं, ठीक है। दिस इज आई थिंक गुड, बिकॉज देखो प्रोटीन लो है, फैट लो है, कार्बोहाइड्रेट्स हाई हैं। तो बेसिकली आप ना जो एक स्कूप में ना, इसमें मतलब इस प्रोडक्ट में आप कार्बोहाइड्रेट्स के लिए पैसे दे रहे हो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हाई है, प्रोटीन बहुत लो है, बहुत लो मतलब 7 ग्राम इज लो। तो मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये है, देखो आप एक स्कूप में आपको जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं उसके आप कितने पैसे दे रहे हो। अगर आप 2300 का आपको टोटल मिल रहा है, ये टब आपको 2300 का मिल रहा है, ठीक है। आप द अमाउंट आप जितना पे कर रहे हो उसको डिवाइड करो नंबर ऑफ स्कूप से, नंबर ऑफ स्कूप्स हो गए 80, तो एक स्कूप की वैल्यू आएगी आपकी अराउंड 30 रुपीज़। एक स्कूप हुआ 30 रुपीज़ का, 30 रुपीज़ में आपको 7.4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 24 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड 1.9 ग्राम्स ऑफ फैट मिल रहे हैं, ठीक है, 30 रुपीज़ में। तो मैं जो इस पॉइंट मतलब बताना चाहता हूँ इस चीज़ से, कि आप अगर 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड एंड एक एग वाइट खा लो ना, तो आपको सिमिलर न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। 2 आप ब्रेड खा लो, 2 ब्राउन ब्रेड स्लाइसेस में आपको 2 ब्राउन ब्रेड स्लाइसेस का वेट अराउंड 50 ग्राम्स होता है। 50 ग्राम्स ऑफ ब्राउन ब्रेड में आपको मिलेंगे 25 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 3-4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड 1 ग्राम ऑफ फैट। वो तो मैच हो गया, कार्बोहाइड्रेट मैच हो गया, फैट भी ऑलमोस्ट मैच हो गया। प्रोटीन 2 ब्राउन ब्रेड में कम है एज कम्पेयर टू 1 स्कूप ऑफ दिस टब। तो उस प्रोटीन डेफिशिएंसी को, 3 ग्राम की जो प्रोटीन डेफिशिएंसी है वो पूरा करने के लिए हैव 1 एग वाइट, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप 2 ब्राउन ब्रेड और 1 एग वाइट खा लो, उससे जो न्यूट्रिएंट मिल रहा है इज सिमिलर टू दिस 1 स्कूप ऑफ दिस, ठीक है। तो अगर आप इसके 2 स्कूप ले रहे हो तो 4 ब्राउन ब्रेड एंड 2 एग वाइट्स, सिंपल,
मैं यहाँ पे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहा हूँ, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ये 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑल्दो आप जो ये ब्राउन ब्रेड खाएंगे, आप एग खाएंगे, उसमें भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें ज़्यादा है, मैं सीधा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहा हूँ। राइट। सो देखो, मैं यहाँ पे ना गेनर की कोई बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ कि ये चीज़ इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि मेरे फ्रेंड जो है वो 2 मंथ से प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है और उसका वेट 4 किलोस बड़ा है। उसमें रिजल्ट है, उसमें हाई एनर्जी है, वो उसको जिम में ज़्यादा वेट्स उठा पा रहा है। तो दिस प्रोडक्ट इज़ इफेक्टिव, बट इट कम्स विद अ प्राइस। आपको 30 रुपीज़ का इसका एक स्कूप मिल रहा है, और आप अगर 2 ब्राउन ब्रेड और एक एग वाइट खाएंगे, सेम न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, और 2 ब्राउन ब्रेड और एक एग वाइट का प्राइस लेके चलो, देखो एक एग आ गया 5 रुपये का। अगर आप डजन ले रहे हैं या ट्रे ले रहे हैं, 5 रुपये के अराउंड एक एग मिलेगा। और 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड आपको, आप एक पूरा पैकेट खरीदते हैं 20 रुपये का आता है, तो 2 स्लाइसेस का प्राइस अराउंड 3 रुपये हुआ। तो टोटल 8 रुपये में, 8 रुपये में क्या आ गया, आपकी 2 ब्राउन ब्रेड, 2 स्लाइसेस ऑफ ब्राउन ब्रेड एंड 1 एग। 8 रुपये में आपको उतने न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं जितने 30 रुपये का इसका एक स्कूप है उसमें है। तो ये देखो, 8 रुपये और 30 रुपये, ये डिफरेंस जो है पूरे टब के हिसाब से देखो इसमें, क्योंकि 80 स्कूप्स हैं, तो डिफरेंस है। देखो, अगर आपके पास, मैं सिंपल क्लियरली आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर इफ़ यू हैव मनी, आपके पास डिस्पोजेबल इनकम है इतनी कि आप खरीद सकते हो, तो गो फॉर इट, गो फॉर इट। बिकॉज ये बहुत कन्वीनियंट है। बिकॉज रात को सपोज आपको अरे रात को आपको नींद आ रही है, लेकिन आपने पूरे दिन का न्यूट्रिशन ख़त्म नहीं किया अपना, तो आपने शेक किया, डाला उसमें गेना डाला, इट्स सुपर कन्वीनियंट। बट एज आई सेड, इट कम्स विद अ प्राइस। सो अगर आपके पास है इतनी डिस्पोजेबल इनकम, देन डेफिनेटली गो फॉर इट, ये इफेक्टिव है। बट मेरा पर्सनल अगर रिकमेंडेशन लोगे ना आप, इफ़ इट रियली मीन समथिंग टू यू, देन आप देखो, बेसिकली आप कार्बोहाइड्रेट्स के लिए पैसे दे रहे हो। प्रोटीन लो है 7 ग्राम एक स्कूप में, आप 2 अंडे खा लो, उतना ही मिल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स के पैसे दे रहे हो, और इंडियन जो डाइट है ना, हमारी इंडियन जो फूड है, वो कार्बोहाइड्रेट से भरा पड़ा है। आप राइस ले लो, आप ओट्स ले लो, रोटी, सब्जी, फ्रूट्स, ये सब में कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ये आप बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स के पैसे दे रहे हो। बट देखो, आपको वो सारा खाना बनाना पड़ेगा, ये सीधा आपको स्कूप में मिल रहा है, पूरा पाउडर फॉर्म में है। सो ये बहुत बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। इफ़ यू कैन, देन गो फॉर इट डेफिनेटली। एंड इफ़ यू कैनॉट, देन निराश होने की जरूरत नहीं। नहीं यार, मैं गेनर नहीं ले रहा इसीलिए मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है। नो, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास इतने सारे फूड चॉइसेस है, आप खाओ। वेट गेन, अगर आपको मास गेन करना है ना, तो वो बेसिकली वो खाने से आएगा। ऑलराइट। सो ये मैंने आपको इसकी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन क्लैरिफाई कर दी है। एंड देखो, एक और चीज़ मैंने अभी बोला कि इसका आप एक स्कूप की जगह 2 स्लाइसेस ऑफ ब्राउन ब्रेड खा लो और एक एग वाइट खा लो, तो लोगों को लगेगा कि चलो हम 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड खा लें और एक एग खा लें तो ठीक है, हमारी गेनिंग हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आप 2 स्लाइस ऑफ ब्राउन ब्रेड और एक एग खा रहे हैं, वो इस गेनर के एक स्कूप का सब्सटीट्यूट है। इसके जैसे आप गेनर ले रहे हो, तो उसके बाद आप फूड भी तो खाओगे ही खाओगे ना, जो बाकी सारा है। तो ये जो मैंने आपको बताया, 2 ब्राउन ब्रेड एंड एक एग वाइट, वो इस गेनर का सब्सटीट्यूट है, एक स्कूप का सब्सटीट्यूट है। मतलब इसकी जगह आप ले रहे हो। आपको बाकी दिन भी आपको मतलब दबा के खाना पड़ेगा। अगर आपको गेन करना है तो आपको खाना पड़ेगा। मैं बस इसका सब्सटीट्यूट बता रहा हूँ। अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं तो ये बस एक सब्सटीट्यूट है। सो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन इज डन। आई होप आपको मैंने सीधा सीधा बेसिक लैंग्वेज में क्लियर कर दिया है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। अब मैं इस प्रोडक्ट का की टेस्ट एंड मिक्सिबिलिटी के ऊपर कमेंट करूँगा, ठीक है। सो मैंने शेकर में ऑलरेडी पानी डाला हुआ है, एंड आई विल ऐड, वेट अ सेकेंड, मैं एक स्कूप डालूंगा, ठीक है। एक स्कूप मैंने अभी आपको बताया इज अराउंड, ये देखो एक पूरा स्कूप है, 1 हीपिंग स्कूप। एक स्कूप में अराउंड 37 ग्राम्स ऑफ ये गेनर है। डन, आप देख सकते हो ऊपर है अभी ये।
एंड अब इसके टेस्ट एंड मिक्सिबिलिटी के ऊपर हम कमेंट करेंगे। डन। बहुत ही ज़्यादा इजीली मिक्स हो गए। मैं पहली बार आई थॉट, मेरे फ्रेंड ने बताया था इजीली मिक्स नहीं होता है, बट आई एम सरप्राइज इतनी इजीली मिक्स हो गया है। मैंने शायद 7-8 बार ही शेक करा है इसको। देखो, अब मैं दूसरे शेकर में आपको डाल के दिखाऊंगा, आपको दिख जाएगा इसकी मिक्सिबिलिटी कैसी है। कोई लम्स फॉर्म नहीं हुए हैं, इजीली मिक्स हो गया है। एंड आई थिंक यूजुअली देखो गेनर में ऐसा होता नहीं है। गेनर क्योंकि बिकॉज इनका स्कूप बड़ा होता है तो इनको मिक्स करने में दिक्कत आती है। एंड मिक्सिबिलिटी इज़ अ बिग फैक्टर। मेरे को टेस्ट भी कभी कभार इतना बड़ा फैक्टर नहीं लगता, इतना मिक्सिबिलिटी लगती है, क्योंकि आप उसको शेक करो, अगर वो मिक्स ना हो तो इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। वो उसके लम्स नीचे रह जाते हैं, आप पी रहे हो, बहुत अजीब लगता है, गंदा सा लगता है। अब इसके टेस्ट का रिव्यू करेंगे। ये फ्लेवर है, चॉकलेट फ्लेवर है। एंड टेस्ट पूरा वो जैसे प्रॉपर डेयरी मिल्क की नहीं, कोई चॉकलेट है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, वैसा ही टेस्ट है, पूरा चॉकलेटी टेस्ट है। एंड आई थिंक फ्लेवर इज़ गुड। गो फॉर चॉकलेट फ्लेवर। मेरे को पता नहीं वैसे का कोई और फ्लेवर आता भी है कि नहीं, बट गो फॉर चॉकलेट फ्लेवर। फ्लेवर इज़ ओके। देखो ऐसा हो सकता है डिफरेंट प्रेफरेंस है, किसी को पसंद ना आए ना आए, बट ये मैं बता दूँ ये डिसेंट फ्लेवर है, तो ऐसा मेरे को नहीं लगता किसी को ना पसंद आए। ठीक है, किसी को कम पसंद, किसी को ज़्यादा पसंद हो सकता है, बट फ्लेवर ठीक है, ईजिली मिक्स हो गया, अभी मैंने आपको दिखाया। एंड आई थिंक और कुछ रिव्यू करने लायक है नहीं इस प्रोडक्ट में। पैकेजिंग उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेरे को अच्छा प्रोडक्ट दे दो और वो ब्लैक सीधा खाली डब्बे में दे दो, मैं खुश हूँ, अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो पैकेजिंग से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बता दिया, मिक्सिबिलिटी बता दी, एंड टेस्ट बता दिया। आई थिंक दैट्स इट। एंड अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने जो उसका सब्स्टिट्यूट बताया एक स्कूप का कि 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड खा लो और एक एग खा लो, वो उसका सिर्फ सब्स्टिट्यूट है। आपको रेगुलर नॉर्मल फूड पूरे दिन में खाना ही पड़ेगा। एंड मैं इस प्रोडक्ट की किसी भी तरीके से ऐसे बेइज्जती इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ये चीज़ बहुत कन्वीनियंट है। एक गेनर शेक, अगर आप हार्ड गेनर हो, आपको नहीं इजीली वेट गेन होता, आप परेशान हो चुके हो, तो ठीक है आप ले लो। आप गेनर भी रहो, आप रेगुलर फूड भी खाओ, आपका ऐसे देखते कैसे वेट गेन नहीं होता, होगा, ज़रूर होगा। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप मैंने बेसिकली पूरा जितना इसमें एक्सप्लेन करने लायक है मैंने कर दिया है। एंड आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। एंड दैट्स इट। एंड जिन जिन लोगों ने मेरे को बोला था ये प्रोडक्ट का रिव्यू करने के लिए, थैंक यू सो मच। ऐसे ही मुझे टॉपिक्स बताते रहिए, मैं उनका रिव्यू या कुछ भी नॉर्मल कुछ रिव्यू करने लायक नहीं है, कोई और टॉपिक है तो मैं वो भी डेफिनेटली कवर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय, कीप लिफ्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।